हेलो बच्चों, आज हम लोग गांव और शहर पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आज की डेट लिखेंगे 12/11/20। इसके बाद कोटेशन प्रकृति ईश्वर की कला है। इसके बाद देखिए मौखिक क्वेश्चन है का ग जिनके आंसर एक शब्द में लिखने हैं। गांव और शहर को किस बात पर गर्व था? अपनी अपनी खूबियों पर। उनको अपनी खूबियों पर गर्व था, तभी तो अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे। खाखंड कभी कभी कौन गांव जाता है? शहर के लोग। गाखंड शहर में रहने वाले कुछ लोगों को सूर्य के दर्शन क्यों नहीं होते? ऊंची ऊंची इमारतों तथा आपस में सटे मकानों के कारण, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण ये सारे मकान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए सूर्य की धूप वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वे लोग सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते। इसके बाद है लिखित क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके 3 विकल्प दिए गए हैं। तीनों में से कोई एक सही है, उसको आपको टिक कर देना है। आधी रात में कौन बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा था? आंसर दिया गया है शहर, गांव, सूर्य और चंद्रमा। तो जगमगा कौन रहा था? शहर जगमगा रहा था। खाखंड गांव की सबसे बड़ी नियामतें क्या है? नियामतें मतलब उपहार, ईश्वर का दिया हुआ वरदान या उपहार। तो सबसे बड़ी नियामतें क्या हैं? कच्ची सड़कें, शिक्षा का अभाव, खुली धूप और हवा, गंदे तालाब। तो सबसे बड़ा उपहार क्या है? खुली धूप और हवा। इस पर टिक कर देंगे। गाखंड शहर की उन्नति किसकी उन्नति से जुड़ी है? ऑप्शन दिए गए हैं गांव की, नेताओं की, ग्राम प्रधानों की और पश्चिम की उन्नति की। तो इसमें किसकी उन्नति से जुड़ी है शहर की उन्नति? गांव की उन्नति से, क्योंकि गांव की उन्नति होगी तभी गांव से कच्चा माल जा पाएगा और शहर में जाकर के वहाँ के कारखानों में वही माल विकसित होगा। तो जब दोनों की उन्नति होगी तभी दोनों एक दूसरे की सहायता से ऊंचाई को पहुँच पाएंगे। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए पाठ में से छांटकर एक शब्द लिखिए। ये वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। रहने का स्थान, आवास, सुविधाओं से युक्त, सुविधाजनक, पुराने विचारों पर अड़े रहना, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब होता है कि पुराने विचारों पर अड़े रहना। गाखंड किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। ओके, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर कृतज्ञ लिख देंगे और अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ब्लू पेन से एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। ओके।